नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव की। इसको लेकर बड़ा अपडेट है मेरे पास जो मैं आपको बताने वाला हूं। कल की अगर बात करी जाए तो लखनऊ बेंच जो हाई कोर्ट की है उसने सुनवाई करी, लेकिन समय के अभाव के चलते वो सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, जो आज पूरी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उम्मीद जताई जा रही है ये चुनाव लंबे समय तक टाला जा सकता है। अब ये लंबे समय तक चुनाव क्यों टलेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये हाई कोर्ट तक मामला कैसे पहुंचा, क्योंकि ये जो चुनाव थे वो दिसंबर के एंड और जनवरी के शुरुआत में होने वाले थे। अब ये ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 2017 में जब यूपी में भाजपा की सरकार बनती है, वो एक रैपिड सर्वे कराती है और ये रैपिड सर्वे ओबीसी आरक्षण को लेकर होता है। लेकिन जब 2022 में दोबारा निकाय चुनाव होते हैं, इसको लेकर आरक्षण तय कर दिए जाते हैं, सभी वार्ड में क्या क्या आरक्षण दिया जाएगा ये अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन इसी बीच एक याचिका लखनऊ नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये जो रैपिड सर्वे है ये आरक्षण को लेकर कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है और इसको एक बार फिर से करवाना चाहिए। इसके लिए आयोग का गठन होना चाहिए, 3 जो है वो सूत्रीय आयोग का गठन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस पर सुनवाई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट करता है तो तत्काल प्रभाव से चुनाव पर रोक लगा दी जाती है। और चूंकि ये जो याचिकाएं दायर की गई थी, ये कई याचिकाएं दायर की थी ताकि इन चुनाव में काफ़ी देरी हो सके। तो पहले जो है सुनवाई के दौरान मतलब लगातार तारीखें पड़ी, आज भी इस मामले पर सुनवाई जारी है। और अगर यानी कि आज कोई फैसला नहीं सुनाया जाता है तो आज कोर्ट का लास्ट अंतरिम दिवस है, यानी कि 2022 की बात करी जाए तो अब किसी भी तरह की इस मामलों में सुनवाई नहीं की जाएगी। और चूंकि 1 तारीख का संडे है तो 2 तारीख को ही सुनवाई हो सकती है और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये चुनाव लंबा टल सकता है। अब चुनाव लंबा क्यों टलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फरवरी में जो है मार्च में बोर्ड के एग्जाम होंगे और फरवरी में प्री जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं वो होंगी। तो फरवरी और मार्च किसी भी तरह से जो है चुनाव कराने के लिए सही तारीखें नहीं हैं। इसी वजह से जो है ये चुनाव मार्च और अप्रैल तक पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं जो सुनवाई कर रही है, इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ कर रही है। वैभव पांडे ने यह दायर की थी याचिका जिसमें कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण की वैधता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि ये कहीं से भी सही नहीं है और इसका जो मैकेनिज्म है ये अच्छा नहीं है। इस पर राज्य सरकार ने जवाब दिया और कहा कि भाई ये मैकेनिज्म उतना ही अच्छा है जितना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला जो सुझाया गया था वो है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, लेकिन जो भी फैसला सुनाएगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जो है अब इसी ताक में बैठी हैं कि कब हाईकोर्ट कोई फैसला सुनाए और कब जो है वो उनको यानी कि चुनावी मैदान में वो कूदे, चुनाव प्रचार शुरू हो जाए। एक बड़ी जानकारी मैं आपको और दे देता हूं कि 2017 के जब नगर निकाय चुनाव हुए थे उसकी अधिसूचना 28 अक्टूबर को जारी हुई थी। पहले चरण की वोटिंग जहां तक बात है तो वो 22 नवंबर को हुई, 26 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान और 29 नवंबर को तीसरे चरण के मतदान किए गए। वोटों की गिनती 1 दिसंबर को की गई। अब जाहिर है कि कोर्ट का फैसला जब भी आएगा तो उसके बीच कम से कम 1 महीने का वक्त जरूर लगेगा। अब बात जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 16 फरवरी से 28 फरवरी तक बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, उसके बाद बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो होंगी। और जहाँ तक सिलेबस पूरा करने की बात है तो ये अंतिम तारीख जो है वो 20 जनवरी की है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो चला है निकाय चुनाव का। अगर हम देखा जाए निकाय चुनाव की अगर बात करी जाए तो बाकी आज क्या अपडेट रहती है, आज कोई फैसला आएगा या नहीं आएगा, इसको जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप हैं कपिल के साथ। नमस्कार।